एक जमाने की बात है कि एक सरसब्ज और खूबसूरत वादी, जिसे लोग वादी नूर कहते थे, वहां फायजा नाम की एक यतीम लड़की रखी थी। फायजा एक मासूम और प्यारी लड़की थी। उसका रंग रूप निकरी हुई सुबह की तरह अजला और आंखें झील सी गहरी थी। मगर उसकी किस्मत किसी वीरान रात की तरह तारीख थी। वो अपनी सोतीली दादी मुसीरा के साथ एक टूटी फोटी झोंपड़ी में रहती थी। मसीरा सिर्फ एक बूढ़ी औरत नहीं थी, बल्कि लालच और सिंगदली का मुजस्मा थी। उसका दिल पत्थर का और रूह कोयले से ज्यादा काली थी। वो जादू टूने और काले इल्म की दीवानी थी। और उसका सिर्फ एक ही जुनून था, सिर्फ दौलत। वो मासूम फायजा से जानवरों की तरह काम लेती। जब सूरज सिर पे होता और जमीन तप रही होती, तब भी बूढ़ी मुसीरा फायजा को भेड़ बकरियां चराने और जंगल से लकड़ियां काटने भेजती। फायजा की हथेलियां छालों से भरी रहती और उसकी आंखों में हर वक्त एक वीरानी छाई रहती, जैसे वो खामोशी से आसमान से पूछ रही हो कि उसका कसूर क्या है। एक दिन गर्मियों की सख्त दोपहर थी। परंदे भी गर्मी की शिद्दत से घोंसलों में दबके हुए थे। मगर मसीरा के दिल में रहम नाम की कोई चीज नहीं थी। उसने फायजा को गुस्से से कहा, आज मुझे वो काले रंग का जादुई डब्बा चाहिए जो एक जादूगर ने बरसों पहले जंगल के खूनी गार में छुपाया था। ये नक्शा ले जाओ और उसे ढूंढ कर लाओ। और अगर खाली हाथ वापस आई तो याद रखना, उस घर के दरवाजे तुम पर हमेशा के लिए बंद हो जाएंगे। फायजा की आंखों में आंसू तैरने लगे, मगर उसने खामोशी से सर झुका लिया। वो जानती थी कि बहस का इंजाम सिर्फ मारपेट है। वो धूप में जंगल के दशवार गुजार रास्तों पर चल पड़ी। जमीन इतनी गर्म थी कि हलक प्यास से कांटों की तरह चुभ रहा था और सर चुकरा रहा था। हर कदम एक इम्तिहान था। जंगल की खामोशी में सिर्फ इसकी अपनी सिसकियों की आवाज थी। थिकन से चूर गड़ते पड़ते वो इस पराने और हैबतनाक गार तक पहुंची। गार का दहाना किसी देव के खोले मना जैसा था। अंदर दाखिल होते ही उसे बाहर की जलती धूप से कुछ नजात मिली, लेकिन वहां एक अजीब सी प्रासरार ठंडक थी जो हड्डियों में उतर रही थी। फायजा ने कोना कोना छान मारा, हर तरफ देखा, मगर वो काले रंग का डब्बा उसे कहीं न मिला। मायूसी उसके दिल को जकड़ने लगी। वो वहीं जमीन पर बैठकर रोने लगी। उसे अपने माँ बाप की याद आ रही थी और बैठी सोच रही थी कि काश आज मेरे माँ बाप जिंदा होते तो आज मुझे ये दिन ना देखना पड़ता। अचानक गार के सबसे तारीख कोने में उसे नीली रोशनी की एक करण दिखाई दी। वो लड़खड़ाती हुई वहां पहुंची। वहां एक कदीम खूबसूरत और चमकती हुई नीली बोतल पड़ी थी और वो अंदर से किसी जिंदा चीज की तरह चमक रही थी। शदीद प्यास और होश खोने के डर से फायजा ने सोचा, शायद उसमें पानी हो या कोई दवा जो मुझे घर जाने की ताकत दे दी। उसने बोतल उठाई। जैसे ही उसने ढक्कन खोला, एक खुशगवार महक ने उसके दिमाग को मवातर कर दिया। प्यास से मजबूर होकर उसने बोतल मुंह से लगाई और एक बड़ा घूंट पी लिया। पीते ही उसका दिमाग घूमने लगा, जैसे गार की छत गर पड़ी हो। फायजा को लगा जैसे उसका जिस्म पघल रहा है, उसकी हड्डियां सकड़ रही हैं और दुनिया बहुत बड़ी हो रही है। वो चीखना चाहती थी, मगर आवाज गले में ही घट गई। थोड़ी देर बाद वहां इंसानी फायजा का नाम और निशान नहीं था। उसकी जगह जमीन पर रोई के गाले जैसी नर्म बहुत हुसैन सफेद बली वाइट कीट बैठी थी। उसकी खाल रेशम से ज्यादा मुलायम थी और आंखें नीलम की तरह चमक रही थी। लेकिन कुदरत का करिश्मा देखिए, बली बनने के बावजूद उसकी गर्दन के गर्द सफेद बालों पर एक कुदरती निशान उभर आया था, जो बिल्कुल नीले हीरो के हार जैसा जगमगा रहा था। ये निशान इतना शफाफ और कीमती लग रहा था, जैसे सितारों को तोड़कर उसके गले में सजा दिया गया हो। फायजा यानी बली ने अपने हाथ यानी पंजे देखे तो खौफ से उसका दिल बंद होने लगा। वो इंसान से जानवर बन चुकी थी। वो बोलना चाहती थी, मगर उसके मुंह से सिर्फ एक दर्दनाक म्याऊं निकली। वो बरी तरह डर गई और गार से बाहर निकल आई। अब दिन का इजाला उसे खौफनाक लग रहा था। इसी हालत में भागती हुई वापस अपनी दादी के घर पहुंची, उस उम्मीद पर कि शायद दादी उसे पहचान ले और उस मुसीबत से निकाले। दादी मुसीरा बरामदे में कुर्सी पर बैठी गुस्से से फायजा का इंतजार कर रही थी। अचानक उसकी नजर इस अनोखी सफेद बलि पर पड़ी। पहले तो मसीरा ने हकारत से उसे धत्कारना चाहा, मगर फिर सूरज की तेज रोशनी बली की गर्दन पर पड़ी। वो नीले हीरों जैसा हार कौस कजा की तरह चमक उठा। मसीरा की लालची आंखें फटी की फटी रह गईं। उसने जिंदगी में इतना कीमती हीरा नहीं देखा था। शैतानी मुस्कुराहट मसीरा के चेहरे पर फैल गई। उसने सोचा,
ये कोई आम बलि नहीं, ये तो चलता फिरता खजाना है। उसके गले की खाल अगर मैं उतार लूं तो दुनिया की अमीर तरीन औरत बन जाऊंगी। उसने फौरन प्यार का ड्रामा किया। आओ मेरी प्यारी बलि आओ। फायजा जो अपनी दादी की मोहब्बत की भूखी थी, ये समझी कि शायद दादी का दिल पिघल गया है। वो आहिस्ता आहिस्ता सहमे हुए अंदाज में मुसीरा के कदमों में जा बैठी। ये बताने की कोशिश कर रही थी कि मैं फायजा हूं, मगर मसीरा के हाथ में मोहब्बत नहीं, मौत थी। उसने तेजी से पास पड़े एक तेज धार चाकू को उठाया और बलि की गर्दन की तरफ लपकी। मुसीरा चीखती रह गई, पकड़ो उसे, मेरा खजाना भाग रहा है। अब फायजा अकेली थी, एक नाजिक घरीनो लड़की जो अब एक कमजोर जानवर बन चुकी थी। जंगल में भाग गई ताकि उसके गले में नीले हीरे देखकर उसकी कोई नुकसान न पहुंचा सके। कई दिन वो भूख और प्यास से नधाल भटकती रही। दीगर जंगली जानवरों का खौफ और तन्हाई उसे अंदर से मार रहे थे। एक रोशन दिन, जब उम्मीद दम तोड़ रही थी, इस मुल्क का खूबसूरत और रहमदल शहजादा शहमीर अपने घोड़े पर शिकार और सैर के लिए जंगल से गुजर रहा था। उसने एक अजीब मंजर देखा कि एक वनास नीली अकीली बैठी है, जिसके गले में नीले हीरे चमक रहे हैं। घोड़े से उतरा और बल्ली को उठाया। जैसे ही शहजादे ने उसे गोद में लिया, फाइजा को एक अजीब सा सुकून महसूस हुआ। शहजादा उस वक्त हैरान रह गया जब उसने देखा कि बली की नीली आंखों से टुप टुप इंसानी आंसू गिर रहे हैं। ये कैसी मखलूक है? शहजादा बड़ बढ़ाया जानवर तो रोते हैं, मगर इतने दर्द से नहीं, जैसे उसने सारी दुनिया का गम समेट रखा हो। और कीमती नीले हीरे देखकर वो और भी हैरान रह गया। शहजादा उसे अपने शानदार महल ले गया। वहां उसने फायजा को मखमल के बस्तर पर सलाया, अपने हाथों से गर्म दूध पिलाया। शहजादा जो खुद महल की भीड़ में तन्हा था, इस बली से बातें करने लगा। वो उसे अपने दिल का हाल सुनाता और अजीब बात थी कि बली उसकी हर बात गौर से सुनती और जवाब में अपनी सरसरी से उसे तसल्ली देती। उनके दरमियान रूह का रिश्ता कायम हो गया। लेकिन बुराई इतनी आसानी से हार नहीं मानती। उधर दादी मसीरा पागलों की तरह जंगल में बली को ढूंढ रही थी। उसे गांव के एक काले जादूगर ने बताया कि शहजादे के पास जो बली है वो तेरी पूती फायजा है, और उसके गले के कीमती हीरे ही तेरे किस्मत बदल सकते हैं। लेकिन तुझे उसे महल से चुराना होगा। लालच में अंधी मुसीरा ने एक फकीरनी का भेस बदला और महल के दरवाजे पर पहुंची और पहरेदारों को अपनी बातों में उलझाकर अंदर दाखिल हो गई। वो सौंगती हुई शहजादे के खास कमरे तक पहुंच गई, जहां फायजा खिड़की में बैठी बाहर देख रही थी। मसीरा को देखते ही फायजा के रोंगटे खड़े हो गए। मसीरा ने मिकारी से मुस्कुराते हुए एक बोरी निकाली और बली की तरफ पड़ी। आजा मेरी सोने की चढ़िया। फायजा ने भागने की कोशिश की, मगर मसीरा ने फटी से उसे दबोच लिया और बोरी में बंद कर दिया। अभी मसीरा भागने ही वाली थी कि शहजादा शहमीर कमरे में दाखिल हुआ। कौन हो तुम और मेरे कमरे में क्या कर रही हो? शहजादे ने गुस्से से पूछा। मसीरा घबरा गई। उसने बोरी पीछे छुपाते हुए झूठ बोला, मैं तो बस रास्ता भूल गई थी सरकार। ये मेरी पालतू बली है जो भागकर यहाँ आ गई थी। लेकिन बोरी के अंदर से बली फायजा ने अपनी पूरी जान लगाकर एक जोर से म्याऊं किया। शहजादा वो आवाज पहचानता था। उसे शक गुजर गया। उसने आगे बढ़कर मुसीरा के हाथ से बोरी छीन ली। छीना झपटी में बोरी गिर गई और बली यानी फायजा बाहर निकल आई। मसीरा उस पर झपटी, इसका हाथ नीरे हार पर पड़ा और वो टूट गया। जैसे ही हार टूटा, एक जादू हुआ और तेज सफेद रोशनी फूटी। इस रोशनी के दरमियान बली का जिस्म हुआ। मैं बुलंद हुआ और घूमने लगा। बली की खाल के ज़रात सितारों की तरह बिखरने लगे और उन जर्रात के तूफान से फायजा नमोदार हुई। फायजा जमीन पर उतरी। शहजादा शहमीर हैरत से खड़ा था। फायजा को देखकर मसीरा खौफ से कांप रही थी। फायजा की आवाज गूंजी, जिसमें अब एक मलका का जलाल था। दादी, तुम खजाना चाहती थी, न तुम हीरे चाहती थी। तो देखो, आज तुम्हारा लालच ही तुम्हारा अंजाम बनेगा। फायजा के अंदर नीले पानी पीने की वजह से अब जादुई ताकतें भी आ गई थी, और हाथ टूटने की वजह से बूढ़ी औरत पर जादू होने से उसकी सांसें रख गईं। और उस तरह जालिम मसीरा की लालच ने ही उसकी जान ले ली और मासूम लड़की पर जुल्म की सजा भी मिल गई। फायजा, जिसने जानवर बनकर इंसानियत का दर्द समझा था, उसे जालिम औरत से छुटकारा मिल गया और उसने पहली बार सुख का सांस लिया। और शहमीर, जिसने एक जानवर में इंसानी रूह पहचानी थी, दोनों हमेशा के लिए एक हो गए। फायजा अब सिर्फ महल की शहजादी नहीं थी, बल्कि वो वादी नूर की सबसे मासूम
اور रहमदल मलका भी बन गई। इस जादवी हादसे ने फायजा की जिंदगी में खुशियां ही खुशियां भर दें।